ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए जो खैर खैरियत से गुजरा। आने वाले दिनों के लिए दुआ करती हूँ। हर किस्म की अबलीसी कुव्वतों से बचा कर रख। तमाम मुल्क, इस मोहल्ले और अपने घर वालों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करती हूँ। मांगती हूँ तेरे मुकद्दस नाम से, आमीन। नाना बेटे, जी पापा। एक कप चाय तो बना के लेके आ रहा हूँ। अच्छा पापा, बना देती हूँ। कैटरीना, पापा के लिए जरा एक कप चाय तो बना दो। अच्छा, मैं बना देती हूँ। यार ठंडे पे मूड है कि कुछ चाय शाय लिया। यार पार्क में फिर के थक गए, चाय के कुछ कर लो। ओए शहरी, चाय का नहीं यार, साथ खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जरा जल्दी आ जाना, ये ना होकर जाके सो ही जाओ। आता हूँ ना यार, बैठो आराम से गपशप लगाओ। हाँ, ऐसा करना हाँ बहुत मजा आएगा। हाँ, उसको भी, कायनात को भी ले आना। सही। हाँ, सब फ्रेंड्स को बता देना। जी भाई। इस तरह करो, मेरे दोस्त हैं, 4-5 कप चाय बना दो। हाँ भाई, अभी मैं जरा अपनी दोस्त एमन से बर्थडे पार्टी का प्लान डिस्कस कर रही हूँ। आप कैटरीना से कह देना जरा वो बना दे। क्या मुसीबत है। कैटरीना, इस तरह करो, मेरे दोस्त हैं, 4-5 कप चाय बना दो। अच्छा, मैं बना देती हूँ। अच्छा, जरा जल्दी कर दो। मरियम बेटे, परेशान न हो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मेरे बेटे तुम परेशान न हो, खुदा करेगा मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और तू मेरे लिए कावा बना दे बेटे, कावा थोड़ा सा बना दे। अच्छा पापा, बनाती हूँ। अजीम खुदा, कादर, मेहरबान रब, जलाली बाप, तू अपने बंदा पर और इस घराने पर खुदा मंजूर रहम कर। यार बड़ी हंसी आ रही तुम लोगों को। यार हम मिस्टर के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें दानिश ने ना डीजे की हामी भरी है। यार भाई, इसने जब भी किसी चीज की जिम्मेदारी ली है तो उसमें कोई ना कोई नुक्स ही लेकर आता है। यार सही बात है। यार ये देख ना, वो चार्ट तेरे को याद है? वो चाट तो मुझे याद नहीं है, पर वो मिर्चें मुझे बहुत याद है। बहुत ही ना शुक्रिया, तुम तो इतनी मेहनत से मैंने बनाया था। यार अभी ये भी बताओ कि इस तरह का क्या प्रोग्राम करना है। खाना पीना तो मुझ पे छोड़ दो यार, और बाकी तुम कुछ कर लो। और मैं और तू बस जो है ना पेट्रोल वगैरह सब कुछ कर लेंगे। सही है? डन है फिर? डन है यार, डन है भाई। डन है यार, डन है। इस वक्त कौन आ गया?
कैटरीना तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ मरियम, वो अंकल की तबीयत का पता चला तो मैं उनके लिए दलिया बना के लाई हूँ। आ जाओ कैटरीना, अंदर आ जाओ। अंकल की तबीयत का पता चला तो सोचा उनके लिए दलिया बना लूं और तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। मैं भी आपके बारे में ही सोच रही थी। क्यों, खैर तो थी? वो बस बोलो मरियम, क्या बात है? कोई मसला है तो मुझे बताओ। वो सुबह फीस का मसला था। अच्छा, ऐसा करो तुम कल मेरी तरफ आओ, मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मरियम, ऐसी कोई बात नहीं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। घर बैठने से तो कोई फायदा ही नहीं। मैं चाहता हूँ उनके घर में कुछ ना खाने को, राशन भी खत्म हो गया। चाहता हूँ अपने मालिक के पास उधार मांगता हूँ। और खुदा कोई सबब कर देगा, कोशिश करता हूँ उठ जाने की। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा आप बैठे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटे तुम बैठे बाबा, बैठे। बेटे तुम मुझे अपाज बना दे। आप आराम करें, अभी 2 दिन का राशन है। ओह बेटा, बेटा आखिर कुछ करना तो है ना, घर में बैठने से तो कुछ नहीं होता। बाबा खुदा बेहतर करेगा। बेटी उसी पर तो हमारी आस है, वही तो सबका रखवाला है। अच्छा अच्छा, शाबाश, बैठ जाओ।
पानी भी। अच्छा बाबा। ये बाबा, मैंने आपको मना भी किया था कि आप बाहर मत जाएं। बेटे, मुझे सर्दी महसूस हो रही, मुझे बहुत सा ठंड लग रही है बेटे। मैंने आपको मना भी किया था, मैं दवाई लेकर आती हूँ। मरियम, बेटे जीती रहो। ये तस्वीर कहाँ की है? ये इस्लामाबाद की है। अच्छा, और ये तस्वीर जो है ये एक शादी के फंक्शन की है। इसमें सूट तुम्हारा कितना खूबसूरत है। 12,000 का लिया था। बहुत खूबसूरत है। वो देखो। छू कर देखो तो जान जाओगे। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही जब मैं तुम्हारे साथ था। कि हर एक बात जो मेरे मुताल्लिक मुझसे नबियों के सहाइफ और ज़बूर में लिखी गई पूरी हो। इनमें यूं लिखा है, जरूर है कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके नाम से तमाम कौमों में तौबा की और गुनाहों की माफी की मनादी की जाएगी। लाओ मुझे दे दो, इधर दो। कैसी है बाजी? ठीक हूँ, ले लो। हाँ, ये तस्वीर देखो। तुम इन बातों के गवाह हो और मैं अपने बाप का वादा तुम सबके लिए पूरा करूंगा। इसको देखो, ऐसे बीच में खड़ी है। ये बिल्कुल नहीं सूट कर। जब तक कि आलम वाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा, फिर आना। ठीक है। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा। पापा, आप इस वक्त? काफी वक्त हो गया है, इसलिए मैं आया हूँ। कैटरीना मुसलसल किचन में काम कर रही है। तुम्हें भी चाहिए कि उसका हाथ बटाओ। सब मिलजुल कर काम किया करो। अच्छा पापा। अच्छा, कंप्यूटर ये बंद करो और सो जाओ। बाबा, ये खाना खा लो। बेटे, तुमने खाया है? बाबा, वो चावल कम थे तो। लगता है सौदा खत्म हो गया सारा। तो मरियम बेटे, तुम्हें तो पता है, मुझे तो वैसे ही खांसी तू जानती है, और चावल तो मैं नहीं खाता बेटे। और मैं जाता हूँ कहीं, कोई रस वगैरह कोई ऐसी चीज लाता हूँ जो मैं खा लूं। तो तू खा ले, मैं कोई रस वगैरह ले आता हूँ। घर में तो वैसे भी सामान वामान नहीं। या बेटे खा ले।
कैटरीना, कैटरीना, क्या हुआ भैया? ये कैटरीना कहाँ है? वो तो खुदाई खिदमतगार बनी हुई है, कभी एक की मदद करती है, कभी दूसरे की मदद करती है। अभी कहाँ गई है? मेरी ब्लैक शर्ट नहीं मिल रही। मरियम के घर गई होगी सूप देने, उसके बाप की तबीयत जो खराब है। उससे अपने घर की फिक्र नहीं, हर वक्त दूसरों के घर की फिक्र रहती है। जल्दी जाओ, देखो उसे। मैं जाती हूँ मरियम की तरफ, हमने सबका ठेका नहीं उठा रखा। तुमने चाय का तकल्लुफ तो ऐसे ही कर लिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखो मरियम, अच्छा हमसाया वो है जो दूसरों की मदद करे। बाइबल में भी सबसे बड़ा हुक्म यही है कि तू अपने हमसाये से अपनी मानन मोहब्बत रख। कैटरीना, तुम ठीक कह रही हो, बाइबल में हमसाये से मोहब्बत का हुक्म दिया है, लेकिन कहीं आपके घर वाले आपके यहाँ आने पे और मेरी मदद करने पे कहीं खफा ना हो जाए। नहीं मरियम, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि फिर कभी ऐसी बात मत सोचना। अच्छा चाय तो लो ना। अब तुम इतने प्यार से लाई हो, पीनी तो पड़ेगी। काश अपना चलन हो मसीह की तरह आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले कामरानी में हम। अब हकार से हमको न देखे कोई, एक नमूना बने नौजवानी में हम। काश अपना चलन हो मसीह की तरह। मेरी मरियम पर रहम कर खुदावंद, अज़ीम खुदा, मैं उसके फर्ज से फारिग हो जाऊं, इतनी मोहलत मुझे दे। हेलो। हाँ भाई विलियम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। अगले 4-5 दिनों में आने का प्लान कर रहा था। तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत थी? आपका अपना घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं। असल में कैटरीना बेटी की आंखों के इलाज के बारे में आना चाहता है। अच्छा अच्छा, चलो बेहतर है। खुदा उनको मंजूर हुआ तो 4-5 दिनों में आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। चले, खुदावंद आपके साथ हो। ठीक है, चले, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, ओके, बाय। खुदावंद बादशाह। आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ बैठो तुम। मरियम, अंकल की तबीयत कैसी है अब? अब कुछ बेहतर है। मैं इसलिए आई थी कि हाँ हाँ,
मुझे पता है तुम किस लिए आई हो। लोग कहते हैं कि कोई किसी की मजबूरी उसकी आंखों से ना समझ सके तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती। खैर, मेरी तो आंखें ही नहीं। लेकिन आपका दिल इन देखने वाली आंखों से कहीं बेहतर। हमारे बाप ने हमें यही सबक दिया है कि जहाँ कलाम की ज़रूरत हो वहाँ कलाम पेश करो, वरना कलाम को अपने अमाल से ज़ाहिर करो। जब से वालदा की वफात हुई है तो सारा बोझ मेरे सर पर ही आ गया है। बाबा की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है। जो थोड़े बहुत बच्चों की ट्यूशन से पैसे आते हैं वो घर का खर्चा चल जाता है। हिम्मत ना हारो मरियम, ये ज़िंदगी है, इसमें ऊंच नीच हो जाती है। तुम बैठो मरियम, मैं आती हूँ। ये रख लो। ये क्या कैटरीना, ये तो तुम्हारे नए कपड़े और जूते हैं। रख लो मरियम, रख लो। खुदावंद ने कपड़ों और जूतों को नहीं बल्कि दिलों को देखते हैं। और ये फीस के पैसे भी रख लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कैटरीना। अंजील का उम्र भर अपना कानून हो, तुम्हारा बहुत बहुत अपना शुक्रिया। दस्तूर हो। इनमें यीशु की हर पल मोहब्बत रहे। जिंदगी रूह अक़दस से माँ
एक अंजील का उम्र भर अपना कानून हो, अपना दस्तूर हो। हर्फ हर एक अंजील का उम्र भर अपना कानून हो, अपना दस्तूर हो। दिल में यीशु की हर पल मोहब्बत रहे, जिंदगी रूह अक़दस से मामूर हो। हमको यीशु तेरी सरपरस्ती मिले, शादमा हो तेरी, शादमा हो तेरी हुक्मरानी में हम। अब हकार से हमको न देखे कोई, एक नमूना बने नौजवानी में हम। काश अपना चलन हो मसीह की तरह, के हथियार जितने बताए गए, हर कोई उनमें आगे को मलबूस हो। रूह के हथियार जितने बताए गए, हर कोई उनमें आगे को मलबूस हो। तेरी कुव्वत में तेरे सिपाही बने, हम में पतरस भी हो, हम में पौलुस हो। काश हमको यूहन्ना का रुतबा मिले, साथ उतरे तेरे, साथ उतरे तेरे गहरे पानी में हम। अब हकार से हमको न देखे कोई, एक नमूना बने नौजवानी में हम। काश अपना चलन हो मसीह की तरह, आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले कामरानी में हम। अब हकार से हमको न देखे कोई, एक नमूना बने नौजवानी में हम। काश अपना चलन हो मसीह की तरह।
मैं देखता हूँ पापा। नाना बेटा, तुम्हारी बर्थडे की क्या तैयारी है? बस पापा, हो रही है। पापा, वो रशीद अंकल का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मरियम बेटा, रोना नहीं है। बेटा, हम आपके साथ हैं। खुदावन सब ठीक करेगा, टेंशन नहीं लेनी है। रशीद भाई कहाँ है? आप अंदर चले जाए। भाई रशीद, तबीयत कैसी है अब आपकी? बस बेटा ठीक है। आजकल के लड़के तो अंधों की तरह मोटरसाइकिल चलाते हैं। इनको कौन समझाए? अच्छा, तुम दोनों जाओ और मरियम बेटी को तसल्ली अच्छा दो। पापा, हम जाते हैं। शहरी बेटा, ये पर्ची उठाओ ना, और इस तरह करो, जो मेडिसिन रहती है वो भी लेके आओ। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। अंकल, और कुछ तो नहीं चाहिए आपको? नैना बेटी, बस मैंने तो अपनी तमन्ना से ज्यादा खा लिया। अंकल, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं, मैंने तो रास्ते में भी खाना खाया था, लेकिन बस तुमने इतना तकल्लुफ किया है तो अच्छा इस तरह करो कि 2 कप चाय बना दो, पापा के लिए और मेरे। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। और सुनो, कैटरीना को भी भेजो, उसको तो देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ। काफी लेट पहुंचे हो, यार ये तो थी। बस वही पुराना प्रॉब्लम, ट्रैफिक वाला, इसी वजह से तो लेट आए। अच्छा अच्छा अच्छा। कैटरीना बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बस भाई विलियम ने फोन किया तो मैं आ गया। हाँ बेटा, कुछ पैसे मैंने जमा किए हैं और कुछ तुम्हारे अंकल ने, ताकि तुम्हारी आंखों का इलाज करा सके और तुम भी इस खूबसूरत दुनिया को देख सको। पापा, किस खूबसूरत दुनिया की बात कर रहे हैं आप? असल में आपकी सोच मुस्बत और खूबसूरत है, इसीलिए आपको दुनिया खूबसूरत लग रही है। क्यों पापा? घर के काम तो मैं नॉर्मल तरीके से कर लेती हूँ। बेटा, आपके पापा का और मेरा मतलब ये नहीं। कैटरीना बेटा, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। पहाड़, दरिया, रंग बिरंगे फूल, इसमें तरह तरह की खुशियां हैं। हम दोनों चाहते हैं कि तुम भी ये देख सको। क्यों विलियम भाई? अंकल, ऐसी दुनिया को देख के क्या करना जिसको खुद गर्ज इंसान ने दहशतगर्दी, मतलब परस्ती, चोरी चकारी, हक तलफी और खून खराबे जैसी बदकारियों से बेरंग कर दिया है। बाइबल, जो कि मोहब्बतों के पैगाम से भरी पड़ी है, मैंने तुमसे मोहब्बत रख, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो।
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और अंकल, सबसे बड़ा हुक्म, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। अंकल, लोग तो चर्च भी कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं। जिस इंसान को हर वक्त अपनी फिक्र हो, वो भला दूसरों की क्या फिक्र करे। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है अंकल, चीज़ों की, पैसों की, वक्त की। जिस तरह निजात हमारे लिए तोहफा है, लेकिन उसकी कीमत यीशु मसीह को जान देकर अदा करनी पड़ी। यीशु मसीह का मैसेज तो मोहब्बत है, और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है अंकल, कुर्बानी। दिल छोटा नहीं करता। की तरह आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले कामरानी में हम। अब हकार से हमको न देखे कोई, एक नमूना बने नौजवानी में। अगर तुम इलाज नहीं करवाना चाहती तो ये चेक मैं वापस रख लेता हूँ। नहीं अंकल, ये चेक आप मुझे ही देंगे। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए। लेकिन अंकल, इसके अलावा भी कई चीजें हैं, कई लोग हैं जिनको इन पैसों की जरूरत है। अच्छा, ठीक है बेटा। पापा, जो आपने मुझे बर्थडे के लिए 20-25 हजार रुपए दिए थे, वो भी आप कैटरीना को दे दो, ताकि ये जरूरतमंद बच्चों की मदद कर सके और ईस्टर के लिए शॉपिंग करें बच्चे। बहुत अच्छी बात है बेटा। पापा, जो ईस्टर की शॉपिंग के लिए आपने मुझे पैसे देने थे, वो आप कैटरीना को दे दें, कि ईस्टर की खुशी में बच्चों को गिफ्ट वगैरह दे दें। हमें बाइबल पढ़नी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए, लेकिन हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। ये आज मैंने तुमसे सीखा है। ये एहसास बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी। तुम्हारी आंखें नहीं, लेकिन तुमने ये महसूस कर लिया। जिनकी आंखें हैं उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। ये चेक ज़रूर तुम्हें रखना चाहिए। पापा से पैसे लो या ना लो, अंकल से ज़रूर तुम्हें पैसे लेने चाहिए। आज मुझे फ़ख्र है अपने बच्चों पर, क्योंकि इनकी सोच तो से बहुत मुख्तलिफ है। शाबाश मेरे बच्चों, इसी तरह ही दूसरों का एहसास करते रहना, क्योंकि खुदावन ने हमें कुर्बानी देना ही सिखाया है। नैना बाजी, आप हैप्पी ईस्टर। नैना बाजी, हैप्पी ईस्टर। सेम टू यू। हैप्पी ईस्टर। हम इसलिए आए थे कि तुम्हें ईस्टर मिलने। आए बैठे। अच्छा बताएं, आपके लिए चाय का बंदोबस्त करूं या ठंडे का? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने और कैटरीना ने ये सोचा कि सबसे पहले तुम्हें ईस्टर मिल लें और अंकल की तबीयत का भी पूछ लें। कैटरीना की वजह से मेरी स्कूल फीस का और ईस्टर का बंदोबस्त हो गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मरियम। मेरी बहन कैटरीना की वजह से मुझ में और मेरे घर में काफ़ी तब्दीली आई है, और मैं अब यही चाहती हूँ कि मैं भी उन लोगों की मदद करूँ जो बहुत ज़रूरतमंद हैं। अभी तो खुदावन की मर्जी कुछ और ही है। देखो, खुदावन ने तुम्हारी तालीम, अंकल की बीमारी और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी बंदोबस्त कर लिया है। वो कैसे? वो इस तरह से कि हमारे अंकल ने कैटरीना के इलाज के लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त किया था, और कैटरीना ये चाहती थी कि उन पैसों से आप लोगों की मदद हो जाए, और उस सिलसिले में हम आपके लिए चेक ले आए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। हाँ मरियम, ये चेक तुम ले लो। कैटरीना, आपके और आपके घर वालों ने मेरे लिए इतना सोचा? नहीं मरियम, ऐसी कोई बात नहीं, ये चेक तुम ले लो, क्योंकि खुदावन ने कहा है जहाँ कलाम की ज़रूरत हो वहाँ कलाम पेश करो, वरना कलाम को अपने अमाल से जाहिर करो। अब हम
कैटरीना, मैंने आप लोगों की फैमिली से बहुत कुछ सीखा और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस तरह के लोगों की मदद कर सकूँ और मैं भी खुदा उनसे दुआ करती हूँ कि मुझे इतनी तौफीक दें। ये तो बहुत अच्छी बात है मरियम, और हम तुम्हारे लिए भी दुआ करेंगे कि तुम्हारे पास भी इतना हो कि तुम दूसरों की मदद कर सको। मरियम, कलाम को पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए। ये तुमने सीख लिया है। नौजवानी